साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में फिल्मी अंदाज में एक बांग्लादेशी एमपी को मार दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। बंगाल में यह घटना पिछले 1 महीने से चल रही है। पूरा एक प्लान किया जाता है किस तरह से इनको फंसाया जाएगा, किस तरह से हनी ट्रैपिंग की जाएगी, किस तरह से प्लानिंग के जरिए इनको मारा जाएगा और इनकी लाश को ठिकाने लगाया जाएगा। पूरा फिल्मी अंदाज में एक नाटक चला है। जब इस नाटक का पूरा अंत हो गया, उनकी लाश को ठिकाने भी लगा दिया गया, पूरी खोजबीन स्टार्ट हुई, तब पता चला कि मामला क्या था। इस मामले में कई एंगल देखने को आपको मिलेंगे। किस तरह से बांग्लादेशी लोग हमारे देश में आ जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, किस तरह से हमारी सरकारें इनको पनाह देती हैं, किस तरीके से ये हमारे देश में हत्या करके अपने देश में वापस भी लौट जाते हैं और हमको भनक तक नहीं लगती। वो तो हमको तब भनक लगी जब ये एमपी का केस था। एमपी के मामले में जब बांग्लादेश की सरकार ने कदम उठाए, उन्होंने तहकीकात करना स्टार्ट करी, तब पता चला कि ऐसा भी कुछ कांड हुआ है। आइए इस पूरे कांड पर एक नजर डालते हैं कि मामला क्या है। देखिए, बांग्लादेश के ये एमपी हैं जिनकी हत्या हुई है, भारत में हत्या हुई है, और बांग्लादेश से ये भारत आए थे अपना इलाज कराने के लिए अप्रैल में। इलाज के बहाने ये अपने दोस्त के यहाँ रुके। इनके दोस्त का नाम विश्वास है, भारतीय हैं वो, और उनके साथ रुक करके ये अपने इलाज की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे थे। अपने घर को भी बता रहे थे, अपने घर में जो भी सदस्य हैं बांग्लादेश में, कि मेरा इलाज इतना हो गया है, आज मैं ये कर रहा हूं, आज मैं वो कर रहा हूं, और इनका सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि जिस दोस्त के साथ ये ठहरे हुए थे, वहां 12 मई तक तो दोस्त के फ्लैट में इनका आना जाना था। अचानक ये दोस्त के फ्लैट में जाना बंद कर दिए, इनका फोन लगना बंद हो गया। दोस्त को लगा कि भाई ये मिल क्यों नहीं रहे। 2-3 दिन तक इंतजार किया, नहीं मिले, कोई बात पता नहीं चली। तब इनके दोस्त ने, जो विश्वास जी हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरा दोस्त है, एमपी है, बांग्लादेश की आवामी लीग का सदस्य है, 3 बार वहां पर एमपी रह चुका है, वो भारत अपना इलाज कराने आया था, 2-3 दिन से गायब है। पुलिस ने 2 और 2 4 किया। पुलिस ने कहा कि अच्छा, हम करते हैं तहकीकात। उधर बांग्लादेश से भी खबर आई कि हमारे एमपी आपकी तरफ गए हुए थे, वो मिल नहीं रहे हैं, दिक्कत क्या है, हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो हमारी पुलिस, सीआईडी वगैरह सब लोग लगे छानबीन में, और जो जानकारी मिली उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है क्या। जानकारी में पता चला कि ये जो जनाब हैं एमपी बांग्लादेश के, इनका नाम है अनवरुल अजीम अनार। इनके एक दोस्त हुआ करते थे पहले, उनका नाम शाहीन है। उनकी और इनकी कोई रंजिश चल रही है, आपस में चल रही थी, मतलब या तो पैसे को लेकर के थी, या गोल्ड के लेन देन को लेकर के थी, या कोई पॉलिटिकल रंजिश थी। क्या था वो ये लोग जाने। उस रंजिश के चलते इनके पुराने दोस्त ने ही इनको मारने की पूरी योजना बनाई थी। जी, किस तरह से बनाई थी पूरी योजना को आप देखिए। इनके दोस्त ने, इनका जो पूर्व दोस्त था उसका नाम है अख्तरुज्जमान आलिया शाहीन, ये उनका दोस्त है। ये एमपी हैं जिनकी हत्या हुई है। एमपी अपने दोस्त के साथ, विश्वास के साथ रुके हुए थे वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में रुके थे, इलाज चला रहे थे अपना। इनका जो दोस्त है शाहीन, ये पहले ही आ गया था, अप्रैल में आ गया था। जब ये आए थे भारत, तभी ये भारत आ गया था। ये इस समय यूएस की नागरिकता धारण किए हुए है और बांग्लादेश का एमपी रह चुका है ये भी। इनके साथ ये भारत में आता है, न्यू टाउन फ्लैट में अपनी बुकिंग कराता है, और इसके फ्लैट का किराया उस वक्त बताया जा रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ है। यानी जो फ्लैट इसने लिया उसका किराया 1 लाख रुपए पर मंथ है। ऐसे फ्लैट में ये रुकता है। अपने साथ एक महिला को लेकर के आया था, और अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर के आया था जिसका नाम है अमन। ये एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ आदमी है जो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता होगा। ये 3 लोग इस फ्लैट में रुके हुए थे, इनको ट्रेस कर रहे थे। इनको फंसाने के लिए इसने इस वुमेन से कहा कि तुम इनकी हनी ट्रैपिंग करो। हनी ट्रैपिंग का मतलब है इनको अच्छे अच्छे मैसेजेस करो, लुभावने मैसेजेस करो, इनको फंसाने की कोशिश करो, और इनको कहीं बुलाओ एक जगह पर जहां इनका मर्डर किया जा सके। महिला ने कहा ठीक है, महिला ने हनी ट्रैपिंग करी। और आप पुरुषों को तो आपको पता ही है कि एक महिला का मैसेज आ जाए, पुरुष तो कुछ भी करने को तैयार है। अब ये भैया चाहे 56 साल के थे, लेकिन नहीं रुका गया, पहुंच गए इनसे मिलने के लिए। जिस वुमेन के साथ ये रुके हुए थे, उस वुमेन ने इनको मरवाने की पूरी योजना बना रखी थी। ये तो सामने नहीं आ सकता था क्योंकि उसको तो पहचान जाते। वुमेन ने 2 लोगों के जरिए इनकी हत्या करवाई। ये बात सामने आई है, सीआईडी ने खुलासा किया है। लेकिन ये हत्या कैसे हुई, बात आती है करीब करीब मई की स्टार्टिंग की, 1 या 2 मई के आसपास। शाहीन ने अपने साथ 2 लोगों को और बुला लिया, सियाम और जिहाद को। ये दोनों भी बांग्लादेश से आए, भारत में गलत तरीके से एंटर किए और इन लोगों के साथ रहने लगे। इनको पूरी तरह से सिखा दिया गया तुमको क्या काम करना है। मैडम को सिखा दिया गया, मैडम आप लगे रहो इनको फंसाने में। और अमन जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और इंतजाम वगैरह करवा रहा था। उसके बाद
बारी आती है 10 मई की। 10 मई के दिन जो ये शाहीन है, जो इनका पूर्व दोस्त था, ये वापस बांग्लादेश लौट जाता है और जिम्मेदारी दे जाता है 2 और लोगों को, फैजल को और मुस्तफिज को, कि तुम दोनों नजर रखना, तुम 2 लोग पहले हैं, तुम 2 और हो गए, तुम चारों लोग मिलकर के इस काम को अंजाम देना और जो एमपी है जिसकी हत्या करनी है उसकी हत्या करके ही वापस बांग्लादेश लौटना। इन्होंने कहा ठीक है साहब। उसके बाद 11 मई को ये लोग भारत आ चुके थे, भारत में एंटर कर दिए थे, ये जा चुका था और इन्होंने अमन को ज्वाइन कर लिया था। अब अमन के पास 4 लोगों की फौज है, अमन यही महिला अपना काम कर रही है। 12 तारीख को ये जो एमपी हैं किसी बहाने से निकलते हैं, महिला से मिलने के बहाने घर छोड़ते हैं अपने दोस्त का। 13 मई को महिला इनको एक जगह पर बुलाती है और बुलाने के बाद एक फ्लैट था वहां पर बुलाती है, वहां इनको 2 लोग मिलते हैं। वो 2 लोग में से एक आदमी ये जिहाद होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था। दोनों ने मिलकर के इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के ठीक तुरंत बाद जो 15 मई आती है, इनमें से 2 लोग, 2 हत्यारे वापस ढाका लौट जाते हैं और उसके 2 दिन बाद बाकी दोनों भी वापस ढाका लौट जाते हैं। अब ढाका डायरेक्टली लौट के नहीं गए, एक जना पहले बिहार गया, बिहार से काठमांडू गया, काठमांडू से ढाका गया, दूसरा जना डायरेक्टली ढाका गया, तीसरा जना भी बिहार के जरिए गया, लेकिन जो एमपी मारे गए उनकी फैमिली के कांटेक्ट में था, एमपी के मोबाइल से उनकी फैमिली को लगातार मैसेजेस कर रहा था, ये सिद्ध करने के लिए कि सब ठीक है, आप कोई शक मत करना, जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन से बात नहीं हुई, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और बिहार में जाकर के इनके फोन को कहीं पर नष्ट कर देता है और वो भी धीरे से ढाका चला जाता है। तो आपको कहानी समझ में आ गई। एमपी और उसका दोस्त अपने साथ एक महिला लेकर के आया और अमन नाम का व्यक्ति लेकर के आया। उसके थोड़े दिनों बाद 2 लोग उसको और ज्वाइन करते हैं और उसको थोड़े दिनों बाद 2 लोग और ज्वाइन करते हैं। जो शाहीन है चला जाता है, महिला इसको फंसा के रखती है, ये चारों लोग मिलकर के प्लानिंग करते हैं। इन चारों में से 2 लोग बाहर रहते हैं फ्लैट के, 2 अंदर रहते हैं, 2 इसको मार देते हैं और फिर चारों जने धीरे धीरे करके बांग्लादेश या ढाका वापस लौट जाते हैं। और इस सब में जो अंजाम, जिस व्यक्ति ने इस खून को अंजाम दिया है उसका नाम है जिहाद, जैसा कि मैंने बताया, और यह व्यक्ति माना जा रहा है कि कसाई टाइप का है और ये इन्हीं कामों में बड़ा एक्सपर्ट है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए शाहीन ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं इन सब लोगों को, ऐसा बात सामने आई है। ये देखिए लगभग 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इस पूरे मामले के बाद जो शाहीन है ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश छोड़ करके अब नेपाल चला गया है और नेपाल के रास्ते अब वो यूएस जाएगा वापस, क्योंकि यूएस की नागरिकता उसने ली हुई है। ये सब हमारे देश में हो गया, काम खत्म हो चुका है, आदमी मर चुका है। जब तहकीकात हुई है तब ये बात सामने आई है। अब आप कर लीजिए क्या करेंगे। कुछ दिन पहले संदेश खाली के बारे में हमने सुना था, कर लीजिए क्या करेंगे। साहब हमारे देश में गलत तरीके से लगभग रिपोर्ट कहती है, किरण रिजिजू ने भी बताया था कुछ दिन पहले, हमारे देश में इलीगल तरीके से लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी रह रहे हैं। और इन बांग्लादेशियों को खुश रखने में ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा के रखती हैं, जिससे कि उनका वोट बैंक बना रहे और वो जीतती रहें। ये हमारे देश में होता है। कुछ हाई प्रोफाइल केस हैं जिनकी हकीकत सामने आ जाती है और न जाने कितने केस ऐसे होंगे जिनकी हकीकत सामने आ ही नहीं पाती। संदेश खाली जैसे न जाने कितने केसेस हैं जो होते रहते होंगे। और डोवाल साहब ने भी कल बोला था कि हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है हमारे पोरस बॉर्डर्स या अनडिफाइंड बॉर्डर्स। कई जगह पर हमारे बॉर्डर ऐसे हैं जहां फेंसिंग प्रॉपर नहीं है, कई जगह पर बॉर्डर की ऐसी प्रॉब्लम है कि क्लियर नहीं है कि बांग्लादेश में आता है कि इंडिया में आता है, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का मामला कहीं का भी हो। और कई जगह पर तो ऐसा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वहां पर भ्रष्ट सरकारों की वजह से इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, सरकारों को पता रहता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते क्योंकि उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स बनानी है। इस पर इतनी ही बात हमको डिस्कस करनी थी। अगर कोई फर्दर न्यूज़ पता चलती है तो हम अगले वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।